चट्टानों ने अपने काफिला नफिल को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही नहार उस्ताद मोहतरम वो जो दीनी मामले से लेकर दुनियावी मामला तजर्बात भी हैं, पहले इल्म भी हैं, पहले दानिश भी हैं। मैं उनसे मुअद्दबाना और मुखलिसाना अपील करूँगा मैं कर आए और मुहसिन अंदाज में सामाईन को इल्म की अफादियत के ताल्लुक से और इल्म की अहमियत दौरे जलील के हवाले से बताएं कि आज इल्म क्यों जरूरी है। वाले सबब में कह देना वाली समझता हूँ कि फिर के गली गली तबाह ठोक रही सभी खाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोक रही सभी खाए क्यों, दिल को जो हक मिले खुदा की गली से लगाए। नाम बोलिए जनाब अली जनाब तनवीर तिवारी साहब इजाज़त है? हाँ जी उसके बाद 5 मिनट के अंदर बात करते हैं। बना होती है तब किसी कौम की शौकत के सवाल तुझ दिए बादे मकानी से न घबराए आप, ये तो आते हैं तुझे ऊपर उठाने के लिए। यकीन महकम अमल पैम मोहब्बत फातहिया जिहादे जिंदगानी में ये मर्दों की शमशीर गुलामी में न काम आती है न तकदीरें गडो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। कौन अंदाज़ा कर सकता है कि ये बात मिला है कल मोहनी से बदल जाती है। रहमत अल्लाह की करीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया मुझे वक्त 5 मिनट हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ुल क़ारी शाहिद रज़ा साहब उन्होंने दिया। इस 5 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू वो कैसे चले तो ये इस पे मैं अपना ज़हन दोहरा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल है ये, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। आसान है आपके लिए माशाअल्लाह। इन्होंने मुझे दिन में फोन से कहा था एजुकेशन के एक महफिल का इत्तेफाक किया जा रहा है, इसके तहत कुछ मशवरा देना बिरादरान मिल्लत इस्लामिया। यहाँ बरसरे स्टेज बहुत ही काबिल उलमाए किराम तशरीफ फरमा जो एजुकेशन से भी ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहूँगा एजुकेशन क्या है इसको
दुनियावी एतबार से एजुकेशन के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन गांधी जी, महात्मा गांधी जो हमारे देश के फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं, उनका जो डेफिनेशन है वो एजुकेशन का सबसे बेहतरीन डेफिनेशन माना जाता है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ man and child in their body, mind and spirit. So, in the body में जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट इज समवॉट मोर और लेस डिफरेंट फ्रॉम growth has many narrow as compared to development. बॉडी में जो डेवलपमेंट होता है उसे फिजिकल डेवलपमेंट, ये काम करता है ये काम करता है साइकोमोटर डोमेन में। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होता है, जो माइंड में जो डेवलपमेंट होता है उसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं। ये काम करता है कॉग्निटिव डोमेन। और जो डेवलपमेंट होता है वो हमारे अफेक्टिव डोमेन में काम करता है। ये तीन डोमेन जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है, ये सारी चीज डिटेल में शॉर्ट नोट से बाद में उन्होंने वक्त दिया इस पे काम कर। अब एजुकेशन समझ में आ गया है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, आप कर सकते हैं इन अदर वर्ड, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। What is learning? Learning is the change in behavior of the people, of the mind, of the students. Change in behavior. What is behavior? Behavior is the sum total of activities. You can say also in other words, change in behavior is the attitude. Sum total of activities is the attitude. ये सारी चीज को जो आप समझेंगे, ये है एजुकेशन। अब आइए दीनी नुक्ते नजर से, तरतीबे नुज़ूल के एतबार से, तरतीबे मज़हब के एतबार से पहली आयत करीमा जो कुरान पाक में है वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और तरतीबे नुज़ूल के एतबार से जो आयत करीमा सबसे पहले नाज़िल हुई वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़िए, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पढ़िए। सबसे पहले जो कुरान में जो सबसे पहले आयत नाज़िल हुई पूरी इंसानियत के लिए कुरान हिदायत है। इंसानियत के लिए जो सबसे पहला हुक्म नाज़िल हुआ वो पढ़ने के लिए कहा गया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया डिटेल और कुरान से सुनते आ रहे हैं, पढ़िए। उन्होंने 3 बार कहा, हमारे आका ने कहा अना बेकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। दिस इज एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। दोबारा उन्होंने कहा पढ़िए इकरा, और उन्हें पकड़ के भींचा, सीने से बगलगीर में लगाया। उन्होंने कहा ना बेकारी, तिवारा। फिर तीसरी बार उन्होंने कहा पढ़। आप गौर कीजिए, पढ़ने के लिए कहा गया। तिवारा जब कहा पढ़िए तो 5 आयतें करीमा उन्होंने कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इकरा व रब्बुकल अकरम। उसके बाद क्या, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयत। अब और ये इकरा फिर से आया, दोबारा इस 5 आयत में इकरा। उनको पहली बार में 3 बार कहा गया कहने के लिए। कुरान जो ये कुरान की आयत है, तो कुरान की आयत तो पूरी इंसानियत के लिए है। आज गौर कीजिए, ये नेशनल जो लिटरेसी रेट है हिंदुस्तान में, वो सचर समिति की बात नहीं करे, आज की बात करते हैं कि आज जो नेशनल लगभग करीब 65% एवरेज नेशनल लिटरेसी रेट है, जिससे 60% करीब 59.98 होता है, जिसको नियर अबाउट हम 60% कर सकते हैं मुसलमानों का लिटरेसी रेट। पूरे नेशनल लिटरेसी रेट से 5% मुसलमानों का लिटरेसी रेट कम है। और आज के डेट में जो गैर मुस्लिमों का SC ST सचर समिति के रिपोर्ट के मुताबिक जो गैर मुस्लिमों के SC ST से भी मुसलमानों का लिटरेसी रेट कम था। आज भी स्कूलों में आप जाइए देखिए तो करीब करीब वो 90% SC ST के बच्चे जा रहे हैं स्कूल में,
और मुसलमान के बच्चे 90% तो क्या, आपको आज भी मुसलमानों का जो लिटरेसी रेट है वो आपको 60%। तो आपको अब गौर करने की बात है, जो हम ये समझ रहे हैं कि हमारे गांव में कुछ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे उलमा हैं, बस हो गया, पछी बहुत बड़ा गाँव हो गया, सबसे पढ़े लिखे उलमा है, सबसे ज्यादा डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं, और हाई स्कूल के ढेर टीचर्स हैं, मिडिल स्कूल के ढेर, बहुत पढ़े लिखे। लेकिन यही हाल हर गाँव में नहीं है, सिर्फ पछी का ही हाल है। आप पूरे हिंदुस्तान का मुआयना कीजिए, सिर्फ पछी से पूरा हिंदुस्तान नहीं चलता। पूरे हिंदुस्तान में जो आज जो वक्फ बिल, बहुत सारे अफसोस की बात है कि हमने से बहुत सारे मुसलमान वक्फ बिल ही नहीं लाते। क्यों? एजुकेशन की कमी है, इल्म की कमी है, जिसमें आज सोचिए जिनके लिए ये नया अमल दिया गया कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमातिन, इल्म का हासिल करना, तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत दोनों को क्या फर्ज है। आज देखिए, आज वुमेन लिटरेसी रेट क्या है, बहुत नीचे है, बहुत नीचे। इस पे आज मैं वाकई काबिल मुबारकबाद है वे हजरात जिन लोगों ने इस महफिल को मुनक़िद किया। बहुत सारे लोग तो हर बात में सियासत, हर बात में हंसी मजाक करते हैं, लेकिन खैर ऐसे लोगों से दुनिया थोड़ी चलती है। दुनिया चलती है बाशऊर लोगों से चलती है, जो दूसरे पे हंसते नहीं है, बल्कि वो अपने ऊपर जो हंसते रहते हैं कि हमें ये कमी है, हमें ये कमी है, हम इतने पिछड़े हैं, हम तो अभी यही है, हमको भोगा। जो अपने ऊपर हंसते हैं इससे दुनिया चलती है, और हंसने वाले लोग बहुत पिछड़ते हैं। बहुत काबिल मुबारकबाद है वे लोग जो ऐसी महफिल, बल्कि ऐसी महफिल तो बार बार किया जाना चाहिए, जो एजुकेशन के, इल्म के, ये तालीमी बेहतरी कॉन्फ्रेंस बराबर होना चाहिए। अब देखिए पछी का ग्राफ कितना आगे जाएगा, हमारे गांव का ग्राफ आगे जाएगा, तो पछी गांव से 50 गांव रिलेटेड। हम लोग बहुत जगह जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पे आलिम उलमा जो है, वहाँ के इमाम जो है, उस्ताद जो है, कोई आलिम है पछी के, तो 50 गांव रिलेटेड है पछी से। अगर पछी में ये मदरसा इस्लामिया नूरिया पछी नहीं होगा तो आगे तरक्की नहीं है। तो प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल बात है कि पछी में अगर ये मादिर इल्मी नहीं होगा तो आप पछी अपनी तरक्की नहीं करता। तो पछी में ये इनका एक दावा, एक मिशन हमारे बुजुर्गों अल्लाह ने चलाया तो इतनी तरक्की करे। आज भी अगर पछी में आज भी लोग जो इस पर अगर मिलजुल करके दिमाग लगा के बैठे हैं तो हर फील्ड में हिफ्ज़ का शोबा हो, तिरत का शोबा हो, मेडिकल का शोबा हो, इंजीनियरिंग का शोबा हो, टीचर्स का शोबा हो, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी, हर फील्ड में तरक्की हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपका वक्त ज़्यादा लिया, इसलिए मैं बहुत ही माज़रत हूँ, और जहाँ कहीं भी मुझे बोलने में कुछ गलती हो गई उसके लिए मैं अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम व अतूबु अलैह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती साहब के पास ले, हम तो अपने लिए मुफ्ती साहब के पास जा रहे हैं। एक मिनट भैया। अस्सलाम वालेकुम। तमाम अहबाब व तमाम उलमा जिनको स्पेशली दावत दी गई और आवाम हज़रात बराए करम तशरीफ लाएं, टाइम है, और जो भी बच्चे नौजवान इधर उधर दुकानों में घूम रहे हैं, उससे गुजारिश है कि आप इस महफिल में जरूर तशरीफ लाएं। ये कोई रस्मी महफिल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ लाएं, और उलमाए किराम जो अपने अफ्तार और अपने कुरान और हदीस की रोशनी में जो अपने दलाइल देंगे इंशाअल्लाह उससे मुस्तफीद होंगे। उम्मीद करता हूँ कि उलमा हज़रात माशर बहुत है, लेकिन यहाँ कम है। उम्मीद कर रहा हूँ कि छुट्टी का दिन है, इंशाअल्लाह तशरीफ ला जाए। और हमारे पुजारी हैं, हमारे सरवर समूह को 2 मिनट 3 मिनट मशवरा देना है, और ये भी खाली करिए, लोगों की मदद करिए, काम को सुन लिया, इसलिए बुलाया गया। हमने सकाफा में जिंदगी गुजारी है कि अल्लाह यही होता है, लोगों को अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, वो सपोर्ट करते हैं, ये हमारे सपोर्टर है। फिर वक्त आएगा तो हम भी सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह।
छोड़ेंगे नहीं समझ में आया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मअबूद वल करम अलैहि व सल्लम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के